हाय दोस्तों, इस एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायबिटीज। तो दोस्तों, ग्लूकोज क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इंसुलिन का क्या वर्किंग होता है, आज की वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हम डायबिटीज के प्रोसेस को दो प्रोसेस में समझेंगे, एक तो नॉर्मल प्रोसेस और एक डायबिटीज प्रोसेस। कि हमारी बॉडी नॉर्मल वे में कैसे वर्क करती है और जब हमें डायबिटीज होती है तो कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे ही रखें, जिससे आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुने। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है हमारे फूड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, इससे बन जाती है डिजाइज होकर ग्लूकोज। तो जब हम फूड खाते हैं तो उसके बाद वो डिजाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लूकोज जब ब्लड में ऑब्जर्व होती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फूड हमने खाया, वो डिजाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उसको ब्लड ने ऑब्जर्व कर लिया और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एंट्री होती है इंसुलिन की बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, इसके प्रोसेस को समझेंगे। इंसुलिन ब्लड के थ्रू ये इंसुलिन जो है ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स के गेट को ओपन करता है। क्यों ओपन करता है? देखिए, जो मेन वर्क है वो इंसुलिन का ही है। सेल्स के गेट ओपन हो गए। अब जो ये ग्लूकोज है, हमने इसमें पढ़ा है कि इसने शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ब्लड में। तो ये ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर करती है। ये ग्लूकोज सेल्स में एंटर करेगी और सेल्स को हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगी और शुगर लेवल हमारे ब्लड में डाउन हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ एक एक चीज समझ आ गई होगी। सो ये है हमारी बॉडी की नॉर्मली वर्किंग। इससे हमारी बॉडी हेल्दी और उसको एनर्जी मिलती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, नॉर्मल प्रोसेस आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं डायबिटिक प्रोसेस में। सबसे पहले सेम प्रोसेस, फूड को खाया, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, इसने डिजेस्ट होकर हमारी बॉडी ने डिजेस्ट किया, ग्लूकोज बन गया। अब आप बताइए कि ग्लूकोज का वर्क क्या था। इसने शुगर लेवल को फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब दोस्तों, यहाँ से डायबिटीज की कहानी शुरू होती है। शुगर बढ़ गई, पैंक्रियाज ने जो हार्मोन रिलीज करना था इंसुलिन, या तो वो बहुत कम कर पाया या बिल्कुल ही कर ही नहीं पाया। सो इससे बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सेल्स के गेट ओपन ही नहीं होंगे, ग्लूकोज इसमें जा ही नहीं पाएगी और जो ग्लूकोज है जिसने शुगर बढ़ा दी थी वो बॉडी में ही शुगर बढ़ाई खड़ी है और इंसुलिन अपना काम पूरा नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा? इसे हम कहते हैं डायबिटीज। ना बॉडी को एनर्जी मिलेगी,
ना बॉडी की वर्किंग सही तरह वर्क करेगी, ना बॉडी हेल्दी रहेगी। सो दोस्तों, मुझे नहीं लगता इन दोनों प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करके और मेरी बातें सुन के आपको डायबिटीज प्रोसेस में पूरी तरह कोई भी डाउट होगा। सो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि सिम्टम्स है ही नहीं। जैसे ज़्यादा प्यास लगना, कई बार हमको लगता है कि हमें वैसे ही ज़्यादा प्यास लग रही है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादा भूख लगना, थकान, धुंधला दिखना, जख्म देर से भरना। सो दोस्तों, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिसे हम आम लाइफ में इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि चलो कई बार हो गया कि हमें ज़्यादा भूख लग गई, ज़्यादा प्यास लग गई, पर ये डायबिटीज जो है धीरे धीरे हमें हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, आई प्रॉब्लम्स, फुट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि डायबिटीज कितने तरह की होती है। टाइप 1, टाइप 2। सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। इंसुलिन कम बनती है या बनती ही नहीं है। सो इसका अभी तक प्रॉपर क्योर नहीं मिला है। हमें इंसुलिन बाहर से ही इंजेक्ट करनी पड़ती है अपनी बॉडी में ताकि शुगर लेवल नॉर्मल रहे। लेकिन ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसको मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है कभी। सो दोस्तों, ये तो हो गए कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमें डायबिटीज ना हो। हेल्दी डाइट, रोजाना आपको चलना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट को मैनेज रखना चाहिए, वेट बढ़ने से भी डायबिटीज के खतरे बढ़ सकते हैं। नींद अच्छी लेनी चाहिए, स्मोकिंग या किसी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए और शुगर को रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो आम तरह ही लगते हैं। ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख, थकान, धुंधला दिखना, जख्म देर से भरना। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। हम अपने डेली लाइफस्टाइल को बदलकर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है दोस्तों, आपको डायबिटीज प्रोसेस पूरी तरह समझ आ गया होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं इसी ही डिटेल्स में वो मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।